8 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था तो ये भी साफ कर दिया था कि इस बार का चुनाव प्रचार कुछ हटकर होगा। 15 जनवरी तक रैली, आम सभा, रोड शो और वाहन रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उम्मीद थी कि 15 जनवरी से चुनाव प्रचार परंपरागत रूप से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी से नामांकन भरने का काम शुरू होना था। नामांकन भरने का काम तो शुरू हो गया, लेकिन प्रचार फिर भी शुरू होता नहीं दिख रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर नए दिन ये आंकड़े ऊपर की ओर ही जाते दिख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, आम सभा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगाई थी। आयोग ने कहा था कि 15 जनवरी तक अगर कोरोना का ग्राफ नीचे की ओर मुड़ा, हालात सुधरते हुए दिखाई दिए तो वो प्रचार में कुछ छूट दे सकता है, नहीं तो सिर्फ 5 लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया जा सकता है और प्रचार वर्चुअली मोड में ही किया जा सकेगा। पार्टियों ने इसे लेकर अपनी रणनीति भी तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही परंपरागत प्रचार अभियान की रणनीति भी तैयार की गई। उम्मीद थी कि 15 जनवरी से चुनाव आयोग फिजिकली प्रचार में कुछ राहत देगा, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उसकी ओर से जो रोक 15 जनवरी तक के लिए लगाई गई थी वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि रोज मिलने वाले कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 2.5 लाख को भी पार कर गई है। वैसे इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग पार्टियों को प्रचार में कोई छूट नहीं देगा, और जिस तरह से चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे तो ये साफ है कि पहले 2 चरण का चुनाव प्रचार पूरी तरह से वर्चुअल ही रह सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने में अभी करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा, और जब तक कोरोना के केसों में गिरावट शुरू होगी तब तक पहले 2 चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो चुका होगा। ऐसे में पार्टियों को अब चुनाव में पूरा फोकस वर्चुअली मोड में ही रखना होगा। DV लाइव की रिपोर्ट।